जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी विद शशि में। तो जो हमने यूजीसी नेट के लिए कार्यक्रम शुरू किया था, उस क्रम में सबसे पहले हमने यूनिट 7 पढ़ा जो कि कहानी है। उसके बाद हमने यूनिट 5 पढ़ा जो कि कविता है। उसी क्रम में आज हमें यूनिट 10 पढ़ना है, यानी कि जो यूनिट 10 है वो पढ़ना है। उससे पहले एक चीज़ और शुरू करते हैं कि यूनिट जो 10 है उससे पहले 2-4 बातें आपसे कर लें। पहली बात यह है कि ये यूनिट सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा सवाल यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में इस यूनिट से बनते हैं। तो अगर ये यूनिट आपका तैयार है तो आप समझो कि एग्ज़ाम में पीएचडी के लिए हर हाल में क्वालिफाई कर जाओगे। इतना इम्पोर्टेंट है। तो इसको देखेंगे और सबसे पहले क्या करेंगे कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी प्लेलिस्ट मैंने बनाया है उस प्लेलिस्ट के एक वीडियो को ज़रूर देखिए। उसमें जो नोट्स शामिल हैं जो कि मेरे द्वारा हाथ से लिख करके बनाए गए हैं, जहाँ भी आप देखेंगे हिंदी विद शशि। हालांकि मैं इसमें एआई का सहारा लिया हूँ, फिर भी मुझे ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि लगभग थोड़ी सी ही कम। मैं भी चाहूँ तो ऐसा सेम टू सेम लिख सकता हूँ, लेकिन ये पेन का क्वालिटी थोड़ा सा चेंज हो जाने की वजह से ऐसा नहीं हो पाता है। बट कोई बात नहीं, जो मैंने हाथों द्वारा लिखा नोट्स से वीडियो बनाया है ना, तो कम से कम उस नोट्स को ज़रूर आप अपने नोट्स में शामिल करें, बार बार रिवीजन करें, जिससे कि आप केवल नेट ही ना निकालें बल्कि अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिससे कि आपका प्रोफेसर के रूप में अंतिम रूप से चयन हो सके, वहाँ तक आप जाओ, आप एक प्रोफेसर बन ही जाओ। मेरा उद्देश्य वो है। तो इस दृष्टि से हम ये नोट्स बना रहे हैं और अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे हैं। उसी क्रम में आज हम शुरू करेंगे इकाई 10 जो कि अन्य गद्य विद्याएं के नाम से है, जिसमें कि अन्य गद्य विद्याएं में आपको पता है कि आत्मकथा रहता है, जीवनी रहता है, संस्मरण रहता है, यात्रा वृत्तांत रहता है, डायरी रहता है, यानी अन्य जो भी विद्याएं हैं वो इसमें शामिल हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें टोटल 14 रचनाएं हैं। कितनी हैं? 14 रचनाएं हैं इसमें जो कि हमें पढ़नी है। तो उन 14 में सबसे पहले देखेंगे कि जो आत्मकथा है ना, उस आत्मकथा में कितनी है। तो टोटल 4 आत्मकथा पढ़ना है जो कि हमारे सिलेबस में यूनिट 10 में है। तो पहला है क्या क्या भूलूं क्या याद करूं, जो कि हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखा गया है। इसका प्रकाशन वर्ष 1969 है। दूसरी आत्मकथा है एक कहानी यह भी, जो कि 2007 में प्रकाशित हुआ था। इसके लेखक मनु भंडारी हैं। उसके बाद से इसमें है तीसरा जो आत्मकथा हम लोग के सिलेबस में आप हुदरी, जो कि 2015 में प्रकाशित हुआ था। रमणिका गुप्ता ने इसको लिखा है। अगर चौथा बात कर लेते हैं, चौथा आत्मकथा जो कि हमारे सिलेबस में है वो है मुर्दैया। ये कविता नहीं बल्कि दलित आत्मकथा है। ये दलित आत्मकथा है जो कि 2010 में प्रकाशित हुआ था। इसके लेखक तुलसीराम हैं। हमारे यूनिट 10 में 2 जीवनी भी लगी हैं जो कि हमारे सिलेबस में, और इसे भी पढ़ना है। एक है प्रेमचंद्र घर में, जिसका प्रकाशन वर्ष 1941 है। इसके लेखक शिवरानी देवी हैं जो कि प्रेमचंद्र की पत्नी थी। दूसरा जीवनी हमारे सिलेबस में आवारा मसीहा, जिसके राइटर विष्णु प्रभाकर हैं। इसका प्रकाशन 1947 में हुआ था। और ये जीवनी किसकी है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की ये जीवनी है। अब हम आगे बात कर लेते हैं अध्याय की जीवनी है। देख सकते हैं मैंने ये नोट्स बनाया था और ये नोट्स एआई के द्वारा बनाया गया है। अच्छा तो लग रहा है बट उतना भी अच्छा नहीं है। अब हम आगे बात कर लेते हैं संस्मरण, यानी कि हमारे यूनिट 10 के सिलेबस में संस्मरण कौन कौन लगे हैं। तो संस्मरण के रूप में यहाँ पे एक और स रहेगा। संस्मरण में 2 लगे हैं। पहला है माटी की मूर्ति, ठीक है, जो कि राम वृक्ष बेनीपीरी के द्वारा लिखा गया है। इसका प्रकाशन वर्ष 1948 है। दूसरा एक संस्मरण है ठकुरी बाबा, जो कि 1943 में स्मृति की रेखाएं में प्रकाशित हुआ था। इसके लेखक महादेवी वर्मा हैं। और फिर क्या है, अन्य गतिविधियों में यात्रा वृत्तांत जो हमारे सिलेबस में लगा है यूनिट 10 में, उसमें पहला है अरे यावर रहेगा याद। इसके लेखक अज्ञेय हैं। इसका प्रकाशन वर्ष 63 नहीं 53 है। क्योंकि ना एआई का एक और दिक्कत भी है कि अगर उसको स्पष्ट पहचान में नहीं आ रहा है ना, तो वो जो पहचान में आ रहा है उस टाइप का बना दे रहा है। तो इसलिए इसमें क्या है ना, अशुद्धियाँ थोड़ा ज़्यादा हो जा रही हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जितने भी लोग आजकल आपको चर्चा में आते हैं एआई आएगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये बात सच है लेकिन उतना भी सच नहीं है। क्योंकि जो इंसान है ना, जो मानव का दिमाग है वो कोई नहीं ले सकता है, और वहाँ तक तो सही कोई मशीन कभी नहीं पहुँचेगी, ये आप कन्फर्म रहिए। मैं भी देख रहा हूँ कितना भी एआई अच्छा है, स्मार्ट है, लेकिन उतना स्मार्ट नहीं है जितना कि मानव मस्तिष्क है। इसलिए आप अपने खुद हाथों पे और खुद दिमाग पे भरोसा रखिएगा, वो सबसे बेहतर विकल्प है।
दूसरा यात्रा वृत्तांत क्या है, मेरी तिब्बत यात्रा, जो कि 1937 में प्रकाशित हुई थी। और ये किसकी यात्रा है, राहुल सांकृत्यायन की है, जो कि बिहार के छपरा जो है ना वहीं के रहने वाले थे, बहुत विद्वान व्यक्ति थे। उसके बाद से 10 यूनिट जो है उसमें एक और लगा है व्यंग या जो कहानी है वो लगा है। तो उसमें पहला क्या है, भोला राम का जीव है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1958 में हुआ था और इसके लेखक हरिशंकर परसाई हैं। ठीक है, आपको पता ही है हरिशंकर परसाई व्यंग लिखने के लिए जाने जाते हैं। इनकी कहानी जो है ना उसमें भी एक जो यूनिट 7 था ना उसमें भी इनकी एक रचना लगी हुई है और यहाँ यूनिट 10 में भी इनकी एक रचना लगी हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट राइटर हैं यूजीसी नेट के लिए। दूसरी कहानी जो है ना, जामुन का पेड़ 1960 में लिखा गया था और प्रकाशित हुआ था। इसके लेखक कृष्ण चंद्र हैं। ये एआई का इफेक्ट है, थोड़ा सा गलती कर देता है। फिर आगे आ जाते हैं डायरी। अब डायरी देखेंगे, डायरी कौन कौन से हमारे सिलेबस में लगा है। तो हमारा डायरी जो है ना दो लगा है हमारे सिलेबस में। डायरी एक डायरी लगा है, एक साहित्य की डायरी है जो कि 1964 में प्रकाशित हुआ था। इसके लेखक मुक्तिबोध हैं। फिर आलोचनात्मक लेख की बात करें तो आलोचनात्मक लेख हमारे सिलेबस में यानी यूनिट 10 में मात्र एक है, जो कि है संस्कृति के 4 अध्याय, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं और ये 1956 में प्रकाशित हुआ था। देखेंगे बाई हिंदी विद शशि। उसके बाद से सब्सक्राइब फॉर नोट्स एंड अपडेट, ये मैंने लिखा था। फिर उसके बाद से मुझे लगा कि एआई से छोड़िए, खुद से ही देखते हैं, इसलिए फिर मैं अपने हाथ से ही लेकर के आ गया। अब एक चीज़ यहाँ देखिएगा, क्योंकि क्या होता है ना, मैं इस वीडियो में आपको परिचय देने वाला हूँ कि कैसे पढ़ाना है। दूसरी चीज़ ये है कि आप क्या करेंगे ना, इन कम से कम जो यूनिट 10 में जितने भी राइटर हैं उनका आपको डेट ऑफ बर्थ याद रखना होगा, क्योंकि ये पूछ देता है, बहुत बार पूछा हुआ है कि प्रकाशन वर्ष के आधार पर रचनाकारों का क्रम बताएं। तो ये क्रम आपको तभी याद होगा जब आप कम से कम इनको याद रखेंगे। तो ये तो आपको हर हाल में याद होना चाहिए, इसमें आपको कोई दो राय नहीं है, याद होना चाहिए तो होना चाहिए। जैसे सबसे पहले किनका जन्म हुआ था, शिवरानी देवी का जन्म हुआ था 1889 में। उसके बाद से राहुल सांकृत्यायन का जन्म हुआ था 1893 में। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म हुआ था 1899 में। महादेवी वर्मा का 1907 में। हरिवंश राय बच्चन का 1907 में। दिनकर का 1908 में। अज्ञेय का 11 में। विष्णु प्रभाकर 1912 में। कृष्णचंद्र 1914 में। मुक्तिबोध का हुआ था 1917 में। हरिशंकर परसाई का हुआ था 1924 में हुआ था। देखिए छूट गया है, 1924 में हुआ था। रमणिका गुप्ता की अगर हम बात कर लेते हैं तो रमणिका गुप्ता का 1930 में हुआ था। और मंडू भंडारी की बात कर लेते हैं तो 1931 में हुआ था। उसके बाद से तुलसीराम का 1949 में हुआ था। आप यहाँ से देख लेंगे, हरिशंकर परसाई 1924। ठीक है, तो ये रहा हमारी यूनिट 10 के सभी राइटरों का मतलब डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि। अब हम क्या करेंगे ना, प्रकाशन वर्ष के आधार पर रचनाओं का क्रम एक पास भी देख लेते हैं, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछता है कि उनका क्रम लगाएं। तो ये तो तभी हो पाएगा जब आपको याद रहेगा। तो यहाँ से ये भी देख लेते हैं। तो अगर हम बात कर लेते हैं रचनाओं के क्रम पे, तो यहाँ से देखेंगे सबसे पहले क्या है, मेरी तिब्बत यात्रा है, जो कि 1937 में प्रकाशित हुआ था। मेरी तिब्बत यात्रा देखेंगे 1937 में प्रकाशित हुआ था। ठकुरी बाबा 1943 में प्रकाशित हुआ था। प्रेमचंद्र घर में 1944 में प्रकाशित हुआ था। मांटे की मूर्ति 1946 में। और पांचवा क्या है, अरे यावर रहेगा याद 1953। संस्कृति के 4 अध्याय 1956। भोला राम का जीव 1958। फिर आगे देखेंगे जामुन का पेड़, जो कि 1960 में प्रकाशित हुआ था। यहाँ से देखेंगे जामुन का पेड़ 1960 में प्रकाशित हुआ था। एक साहित्य की डायरी 1964 में प्रकाशित हुआ था। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में प्रकाशित हुआ था। आवारा मसीहा 1974। एक कहानी यह भी 2007। मुर्दैया 2010। आफुदरी 2015। तो ये टोटल 14 जो है ना टॉपिक लगे हुए हैं हमारे सिलेबस में। अब हम क्या करेंगे ना, एक एक करके जो पढ़ेंगे, जिसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, तो उसमें सबसे पहला हम शुरुआत किससे करेंगे, मेरी तिब्बत यात्रा से करेंगे। तो पहला वीडियो इसमें क्या आएगा, मेरी तिब्बत यात्रा आएगा। दूसरा क्या आएगा, ठकुरी बाबा आएगा। तीसरा क्या आएगा, प्रेमचंद्र घर में आएगा। इस तरह से हम लाइन बाई लाइन प्लेलिस्ट भी बनाते जाएंगे। अब एक चीज़ और आपसे बात करना था कि जो भी इसके पहले मैंने यूजीसी नेट के लिए प्लेलिस्ट बनाया है वो आपको मेरे चैनल पे दिख जाएगा। दूसरा चीज़ क्या है कि एग्ज़ाम नज़दीक है, मैं चाहता हूँ अभी 29 जून को पेपर होगा नेट के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, जो कुछ नोट्स जो इम्पोर्टेंट हैं, जो हर हाल में मुश्किल से 5 या 10 पेज का होगा, उसमें से कम 15 या 20 नंबर का सवाल हर हाल में आएंगे, इसकी पूरी की पूरी गारंटी है।
और वो वाला एक अच्छा वीडियो मैं आपके लिए बनाने वाला हूँ और वो चैनल पे अपलोड करूँगा, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। और इस तरह से जितनी भी मैंने वीडियो बनाया है उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। अगर आपके पास समय का अभाव है तो आप उसको 1.5 गुना या 2 गुना स्पीड से देखें, उसको नोट्स में सम्मिलित करें, अवश्य ही आपको फ़ायदा होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।